ऐसे भी कुछ छोटे भैया हैं जो दो साल तक यादव और भूमिहारों के बीच में कटुता पैदा करने लगे। अब उनको तेजस्वी में संभावना दिख रही है। लेकिन जो टिकट मिला है भूमिहार को नहीं मिला है, टिकट मिला है व्यक्ति विशेष को। यहाँ 6000 पर 935 टीचर थे, मतलब कि 6 स्टूडेंट पर 1 टीचर। ये स्थिति थी पटना विश्वविद्यालय में। रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके रामजतन शर्मा हैं, जो शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, एक बड़ा नाम। आइए इनसे आज बात करेंगे। सबसे पहले सर, बिहारी कलम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शिक्षा की अगर बात करें तो सर, आप पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में प्राचार्य रह चुके हैं। सर, आज शिक्षा की स्थिति ऐसी हो गई है, जो बिहार का पूरे एशिया का ईस्ट कहा जाने वाला पटना विश्वविद्यालय, क्या ऐसी स्थिति है कि रेगुलर शिक्षक नहीं है? सर, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस पर हम क्या बताएंगे। बिहार में यदि सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई है, ऐसे तो कई क्षेत्रों में गिरावट हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट शिक्षा के क्षेत्रों में हुई है। आप प्राथमिक विद्यालय में देख लीजिए, पहले बच्चे पढ़ने जाते थे, शिक्षक पढ़ाने जाते थे। अब बच्चे खाना के लिए जाते हैं, साइकिल के लिए जाते हैं, स्कूल ड्रेस के लिए जाते हैं, फ्री पैसा जो मिलता है उसके लिए जाते हैं। शिक्षक जो है मध्याह्न भोजन बनाने के लिए और उसमें स्कूल में ठेकेदारी के लिए जाते हैं। वही स्थिति हायर एजुकेशन का भी है। पटना विश्वविद्यालय, जहाँ पर 935 शिक्षक थे और 6000 स्टूडेंट थे। नालंदा विश्वविद्यालय का इतना नाम है, तो नालंदा विश्वविद्यालय तो कुछ नहीं था पटना विश्वविद्यालय के सामने। नालंदा विश्वविद्यालय को आपको नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, जो तिब्बती देश थे वो जानते थे। इन पटना विश्वविद्यालय को तो जितने पश्चिमी देश हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब जगह पटना विश्वविद्यालय को जानता था, जो बिहार को नहीं जानता था। और नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषता थी कि 1000 टीचर और 10,000 छात्र थे। 10 पर 1 टीचर, 10 स्टूडेंट पर। यहाँ 6000 पर 935 टीचर थे, मतलब कि 6 स्टूडेंट पर 1 टीचर। ये स्थिति थी पटना विश्वविद्यालय में। पटना साइंस कॉलेज में फिजिक्स में 43 टीचर थे, केमिस्ट्री में 42 थे। आज पूरे साइंस कॉलेज में 20 टीचर। बिना क्लास के, बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षक के विद्यार्थी को 90% 95% आ रहा है। तो शिक्षा तो बिल्कुल फार्स हो गया है। और सबसे आश्चर्य है कि बिहार के 15 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, दोनों वहाँ के विद्यार्थी थे। तब ऐसी दुर्गति हुई है। कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वहाँ से पढ़े हुए हैं। है जो सच्चाई है तो है, उसमें क्या कहना है। सर, पटना विश्वविद्यालय को लेकर सर आप आवाज़ उठाए हैं कि नहीं, स्थिति को लेकर? आवाज़, जब न कारखाने में तूती की आवाज़ तो पहुंचती नहीं है, तो ये आवाज़ उठाने से क्या है। आवाज़ उठाने से होगा कि केवल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम आवाज़ क्या उठाएं। शिक्षा पर अगर बिहार में देखा जाए तो कोई भी नेता सर आवाज़ नहीं उठाता है, चाहे विधानसभा हो। अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें भी बिहार के लिए शिक्षा पर तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत आवाज़ उठाते थे, लेकिन आज तो में वो माता च पिता तो में वो की भूमिका में है। नीतीश कुमार भी तो मांग किए थे नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से। मांग किए थे, तो मांग करने की बात तो दूसरी है। जो शिक्षक की बहाली मोदी जी को नहीं करना है, लेबोरेटरी के लिए संसाधन मुहैया कराना प्रधानमंत्री का काम नहीं है, बिहार सरकार का है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो राज्य सरकार का विषय है। और उन्होंने पहले समय में ही श्री कृष्ण मेमोरियल में एक कन्वोकेशन के दौरान कहा था कि हम आंतरिक संसाधनों से पटना विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाएंगे। समझ की रुचि किस में है। ये जो वर्तमान सरकार है उसका रुचि कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन में है, जहाँ अधिक से अधिक पैसे खर्च होते हैं। तो अपनी अपनी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता शिक्षा है। पूरी तरह से शिक्षा चौपट है। और हम बात करेंगे राजनीति की, तो सर आज जो बिहार में एमएलसी का चुनाव कुछ दिन पहले हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव भूमिहारों को टिकट दिए और भूमिहार के पक्ष में उनका बयान आ रहा है
कि हम A to Z का पार्टी है और भूमिहार उनसे कितना प्रभावित है सर, इनसे हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। अब इस पर भी बहुत हम ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहते, जी लेकिन जो टिकट मिला है भूमिहार को नहीं मिला है। टिकट मिला है व्यक्ति विशेष को। टिकट मिला बबलू देव को, आम चर्चा है कि 2.5 करोड़ में मिला। टिकट मिला शंभू सिंह को, मंटू शंभू गिरोह नामी गिरोह था अपराधियों का, तो शंभू को ना वोट दे करके भूमिहारों ने दिनेश सिंह राजपूत को दे दिया। वहाँ महेश्वर सिंह जो राजपूत थे उसको टिकट दे दिया। एक जो कार्तिक मास्टर थे तो ललन सिंह वर्सेज आनंद सिंह की झगड़ा है, और सरकार के खिलाफ जो माहौल था जदयू के खिलाफ बाढ़ मोकामा के इलाके में, उसका फ़ायदा उनको मिला। एक कह सकते हैं कि पार्टी के आधार पर जीता, वो है बेतिया में। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि 20 पहली बार नीतीश के सरकार में कभी 24 यादव MLA थे, शरद यादव भी थे, विजेंद्र यादव भी थे, उसके बाद रामदेव यादव थे, अनिल यादव थे, नरेश यादव थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, गिरधारी यादव थे। लेकिन यादव की पार्टी तो कहलाई राजद ही, पप्पू यादव भी उनके खिलाफ गए, लेकिन यादव का जो मान्यता था वो राजद को ही था। तो ये इक्के दुक्के जाने से उससे कोई आप समाज को नहीं जोड़ सकते हैं, और ये समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाले लोग नहीं हैं, कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। पहले भी तो ऐसा प्रयोग हुआ है, शुरू में भी जदयू और राजद ने भी भूमिहार समाज को नीचा दिखाने के लिए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे उसको टिकट दिया। आज वो कहाँ है? आज वो इतिहास के पन्नों में हो गए। अब फिर एक नया प्रयोग हुआ है, हम समझते हैं कि राजद के हित में नहीं। सर, तेजस्वी यादव के बयान पे बोचहा जो उपचुनाव हुआ उसमें भूमिहारों का सर काफ़ी वोट सर RJD को गया, तो क्या इसमें प्रभावित हैं भूमिहार? कोई प्रभावित नहीं है। भूमिहार तो निगेटिव वोट करने के आदी हैं। सर यादव लोग तो सर वोट देने के लिए तैयार नहीं। अगर यादव लोग का कहना है कि अगर तेजस्वी जी भूमिहार को टिकट देते हैं तो यादव का वोट नहीं जाएगा, वो नाराज़ हैं। तो क्या भूमिहार लोग तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? अब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जाएंगे ही ये भी नहीं कहा जा सकता है। जाएंगे नहीं कहा जा सकता है। वहाँ तो कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ में, एक मंत्री थे भाजपा के, उनको भाजपा भाव नहीं दे रही थी, वहाँ विरोध किया, भाजपा के अध्यक्ष उनके डेरा पर चले गए, वो बदल गए। कुछ लोग हैं जो अपना ताकत दिखा रहे हैं कि राजद से टिकट मिल जाएगा तो ठंडा गर्म हॉल में चल जाएंगे। ऐसे भी कुछ छोट भैये हैं जो दो साल तक यादव और भूमिहारों के बीच में कटुता पैदा करने लगे। अब उनको तेजस्वी में संभावना दिख रही है, क्योंकि उन्होंने अपना आजमा लिया, तो अब सोचते हैं कि तेजस्वी के पूंछ पकड़ करके हम चले जाएंगे ठंडा गर्म घर में। वैसे लोग कर रहे हैं, इसको आप किसी राजनीति से जोड़ करके नहीं दे सकते। सर आपके फ्रंट में अरुण कुमार जी थे और वो अब चले गए हैं चिराग पासवान के साथ। हाँ, गए हैं वहाँ, वो संभावना देखते होंगे जी, समाज की जो स्थिति है उसको देख करके गए होंगे, गए हैं, तो उसमें हम उनको शुभकामना देते हैं। अब सर फ्रंट अब आगे बढ़ेगा तो इसमें बढ़ेगा फ्रंट। कब तक सर पार्टी के रूप में हो आ जाएगा? अभी तो समय लगेगा, उसमें समय लगेगा। अभी दूसरे कामों में हम व्यस्त हैं, उसके बाद उसमें लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहारी कलम देखते रहें, आप सर समय दिए इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास तो समय है, देने के लिए समय के अलावा कुछ है नहीं। बिहारी कलम को आप देखते रहें, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।